हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्रोमोसोमल एब्रेशन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल क्रोमोसोम में हम लोग पढ़ रहे थे यूप्लॉइडी के बारे में। और यूप्लॉइडी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पॉलीप्लॉइडी के बारे में। पॉलीप्लॉइडी में हम लोगों ने बता दिया था जो क्रोमोसोम के सेट में दो या अधिक क्रोमोसोम के सेट में अधिकता का पाया जाना क्या कहला रही थी, पॉलीप्लॉइडी। इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने बता दिया था पॉलीप्लॉइडी के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड पॉलीप्लॉइडी के फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता के प्रकार। तो अपना जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। जो पॉलीप्लॉइडी होती है वो होती है टू टाइप्स की। कितने टाइप की? टू टाइप की। कौन कौन सी? फर्स्ट जो हमारी पॉलीप्लॉइडी होती है वो होती है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी हिंदी में बोल सकते हैं स्व बहुगुणिता। और सेकंड है अपना एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी या हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं पर बहुगुणिता। तो जो पॉलीप्लॉइडी है वो कितने टाइप की होगी भाई? टू टाइप की। कौन कौन सी? ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी के बारे में, फर्स्ट क्या अपना ऑटो पॉलीप्लॉइडी, हिंदी में बोलते हैं स्व बहुगुणिता। स्व बहुगुणिता। ऑटो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? जैसा कि नाम है, बेसिकली हम लोग नाम से भी मीनिंग निकाल सकते हैं। स्व का मतलब स्वयं के, स्व का मतलब स्वयं के। तो इस प्रकार की जो बहुगुणिता होती है उसमें एक ही गुणसूत्रों के सेट में क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक ही जाति के गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि का पाया जाना क्या कहलाएगी? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। क्लियर है इतना? मतलब एक ही जाति के जीवों के संख्या में या संख्या गुणसूत्रों के जीनोम में, सेट ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे हम यूप्लॉइडी में। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम में वृद्धि का पाया जाना क्या कहला रहा है? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलो पॉलीप्लॉइडी, एलो का मतलब होता है पर बहुगुणिता। एलो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है पर बहुगुणिता। पर बहुगुणिता। पर का मतलब ही क्या होता है? बेसिकली दूसरा। क्या होता है? दूसरा। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन होगी मतलब जब दो जनकों के मध्य में क्रॉस कराया जाता है, उनके संकरण के बाद जो संतति में दोनों के जीन आएंगे उसमें उनके संतति के जीनोम में वृद्धि हो रही है, उसे क्या कहेंगे? एलो पॉलीप्लॉइडी। वापस से देखना, दो जनकों के मध्य क्रॉस कराने के बाद संतति के क्रोमोसोम में वृद्धि होना क्या कहला रहा है? एलो पॉलीप्लॉइडी। क्लियर है। हम वापस से अपना जो टॉपिक है ऑटो पॉलीप्लॉइडी उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है वी ऑल नो दैट क्या हो रहा है? एक ही जाति के जीवों के गुणसूत्रों की संख्या में या जीनोम में क्या हो रही है? वृद्धि होती है, उसे क्या कहेंगे? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे इसमें उपस्थित सभी जीनोम, इसमें उपस्थित सभी जो जीनोम होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। सभी जीनोम कैसे होते हैं भाई? समान होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे हम लोग बोल सकते हैं ए या बी। तो दोनों जीनोम में वो कैसे हैं? समान होते हैं। जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है हम लोग देख सकते हैं दोनों जीनोम कैसे है? समान है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑटो पॉलीप्लॉइडी। जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है वो भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसे टू टाइप्स में।
कौन कौन से, एक तो स्व त्रिगुणिता और दूसरा होगा स्व चतुर्गुणिता। स्व त्रिगुणिता ये मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इससे और अधिक टाइप भी हो सकते हैं। स्व त्रिगुणिता और सेकंड है स्व चतुर्गुणिता। स्व चतुर्गुणिता बात हम कर रहे हैं स्व त्रिगुणिता की। जैसा कि नाम है, स्व का मतलब स्वम, स्व का मतलब क्या है स्वम, त्रि का मतलब 3 गुना, त्रिगुणिता का मतलब 3 गुना। जो जीनोम की जो संख्या होगी वो 3 सेट से अधिक हो जाती है, 3 सेट हो जाते हैं, उसे क्या कहेंगे स्व त्रिगुणिता। लेकिन जो जीन होंगे वो सभी कैसे होंगे, सभी का जो जीनोम होता है वो कैसा होगा, सेम होगा। इतना क्लियर है। मतलब स्व त्रिगुणिता मतलब 3 सेट्स ऑफ जीनोम, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एब्रेशन हो रहा है या उनमें वृद्धि हो रही है, इसे क्या कहेंगे स्व त्रिगुणिता। एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं जैसे ए ए ए, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्व त्रिगुणिता का। अब इसमें क्या होता है, जब मियोसिस डिवीजन होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं इन टेलोफेज अवस्था में या टेलोफेज अवस्था में इनका जो क्रोमोसोम का जो डिवाइडेशन होगा वो इस प्रकार से हो सकता है। एक तो बाईवैलेंट के रूप में, बाई का मतलब 2, और एक यूनिवैलेंट के रूप में। डिवाइडेशन कैसे होगा, बाई असामान्यता उत्पन्न होगी। एक तो बाईवैलेंट के रूप में मतलब 2 क्रोमोसोम एक साथ होंगे, एक यूनिवैलेंट के रूप में मतलब एक क्रोमोसोम अलग होगा। तो ये क्या था अपना स्व त्रिगुणिता। अगर हम बात करें स्व चतुर्गुणिता का है, तो जो स्व चतुर्गुणिता क्या होगी, इस प्रकार की जो ऑटोपोलीप्लॉइडी होती है उसमें 4 क्रोमोसोम मतलब 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये भी सभी क्या होंगे, समान होते हैं, उसे क्या कहेंगे स्व चतुर्गुणिता। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ले सकते हैं 4 टाइम क्या लिखेंगे ए ए ए ए, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा स्व चतुर्गुणिता का। इसमें भी क्या होगा, इन टेलोफेज जो होता है वो गुणसूत्रों का जो डिवाइडेशन होता है वो इस प्रकार से होता है, बाईवैलेंट प्लस बाईवैलेंट, बाईवैलेंट प्लस बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट प्लस यूनिवैलेंट। इस प्रकार से क्या हो सकते हैं, गुणसूत्रों के मध्य में एब्रेशन आ सकते हैं या गुणसूत्रों में क्या हो सकता है सेपरेशन, मतलब 3 क्रोमोसोम एक साथ हो सकते हैं और 1 क्रोमोसोम एक साथ हो सकता है। इसमें क्या है, 2-2 के क्या बन सकते हैं, पेयर बन सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा क्या था स्व चतुर्गुणिता। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्व त्रिगुणिता का जो निर्माण होता है वो इस प्रकार से होता है कि इसमें युग्मकों के संयुग्मन में, इसमें युग्मकों के संयुग्मन में असामान्यताओं के कारण, युग्मकों के संयुग्मन में असामान्यताओं के कारण, असामान्यताओं के कारण किसका निर्माण होता है, स्व त्रिगुणिता का क्या होता है, निर्माण होता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सामान्यतः जो स्व त्रिगुणिता जो पाई जाती है वो पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में स्व त्रिगुणिता एब्सेंट होती है। इसके साथ ही साथ जो स्व त्रिगुणित जो पादप होते हैं वो मोस्टली जीवित ही नहीं रहते। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है फैक्ट वो कहता है कि स्व त्रिगुणित जो पादप होते हैं वो मोस्टली जीवित ही नहीं रहते। इफ किसी कंडीशन में ये जीवित भी रहते हैं तो इनका जो युग्मक का जो संयुग्मन होगा वो होगा n+1। इस प्रकार से होगा n+1। अगर ये जीवित भी रहेंगे प्लांट्स तो वो होंगे स्टेराइल। कैसे होंगे, स्टेराइल या बंदे होंगे। स्व त्रिगुणिता की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो स्व त्रिगुणिता देखने को मिल सकती है ग्रेप्स में। एग्जाम्पल की बात करें किसमें मिल सकती है, ग्रेप्स में मिल सकती है। ठीक है। इसी प्रकार बीजहीन जो पादप होते हैं उनमें भी देखने को मिल सकती है। अगर इसके उपयोग की हम बात करें स्व त्रिगुणिता के उपयोग की तो इनका जो मुख्य उपयोग होता है कायिक जनन वाले पादपों में इसका कोई हार्मफुल
जो इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होता है या कायिक भाग के द्वारा होता है। इसलिए स्वत्रिगुणिता का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट वेजिटेटिव प्लांट्स के ऊपर और सीडलेस प्लांट के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वचतुर्थ गुणिता की, तो जो स्वचतुर्थ गुणिता होती है इसका भी जो निर्माण होता है युग्मकों के असंतुलित या युग्मकों में असंतुलित असंयुग्मन होने के कारण स्वचतुर्थ गुणित पादपों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका जो मुख्य रीजन होता है एनाफेज अवस्था में। किसमें? एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों का जिस टाइम सेपरेशन होता है उस टाइम सेपरेशन के ड्यूरिंग जो गुणसूत्र होंगे वो अलग अलग प्रकार से या उनमें असामान्यताएं आ जाने के कारण स्वचतुर्थ गुणिता का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर हम इसकी बात करें इफेक्ट की, तो इसका जो इफेक्ट होता है ये ज्यादा हार्मफुल होती है इन कंपेयर टू स्वत्रिगुणिता। इससे उत्पन्न जो पादप होते हैं वो अक्रियाशील होते हैं या नॉन एक्टिव होते हैं या जीवित ही नहीं रहते। तो ये था हमारा स्वत्रिगुणिता और स्वचतुर्थ गुणिता। इतना क्लियर है? ओके।